स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिगेशन की और एलिगेशन कब हम लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो जितने भी एलिगेशन वाले सवाल होंगे, जहाँ जहाँ हम एलिगेशन लगा सकते हैं उस टाइप के सारे सवाल हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और धीरे धीरे इनको लेवल बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान वाले सवाल, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ा के और सवालों की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमसे पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% मात्रा वाले दूध मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 25% मात्रा वाला एक नया मिश्रण प्राप्त हो जाए। 20% कोई मिश्रण है जिसमें 20% दूध है और एक दूसरा मिश्रण है जिसके अंदर 60% दूध है। ये कह रहे हैं दोनों को हम किस अनुपात में मिला लें, दोनों में से हम किस अनुपात में से ले लें जिससे कि हमारा जो नया एक मिश्रण तैयार हो उसमें जो दूध की मात्रा है वो 25% हो जाए। तो उसका आपसे अनुपात पूछा है। तो बेहद आसान सवाल है, कैसे हम निकालेंगे। तो हमारे पास जो मिश्रण हमें दे रखे हैं, सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे। तो एक मिश्रण है हमारे पास 20% वाला, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ये 20% था। अच्छा, सारी वैल्यू परसेंटेज में ही है तो परसेंटेज लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये 20 था और दूसरा वाला जो था वो था हमारे पास 60% वाला, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें चाहिए कितने परसेंट, तो 20 का था, एक 60% वाला था, हमें चाहिए 25%। तो जो भी चाहिए हमें वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एलिगेशन कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात है। एक बार आप अगर इस नंबर में से इस नंबर को घटा के यहाँ लिख रहे हैं तो आपको अगली बार इस नंबर में से इस नंबर को घटा के यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस नंबर में से इस नंबर को घटा के यहाँ लिख रहे हैं तो अगली बार आपको इस नंबर में से इस नंबर को घटा के यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस वाले में से घटा लें इसको तो 25 में से अगर हम 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5। अगली बार 60 में से हमें 25 निकालना है तो ये कितना बचेगा, 35। आपसे पूछा है अनुपात क्या होगा। तो अनुपात अगर कोई भी किसी नंबर से कटेगा तो हम काट लेंगे। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो जो दूध का अनुपात है इन मिश्रणों में से, यानी जो ये वाला था 20% वाला, ये आपको 7 लेना पड़ेगा और जो ये 60% वाला था ये आपको 1 लेना पड़ेगा। यानी 7 लीटर अगर आप इसमें से ले रहे हो तो आपको 1 लीटर इसमें से लेना पड़ेगा, तब जाके आपके मिश्रण में जो दूध का परसेंटेज है वो 25 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा बेसिक और छोटा और आसान सवाल था। अभी धीरे धीरे सवालों को बढ़ाएंगे और कैसे कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगला क्वेश्चन है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इस धातुओं को किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो सोना है ये पानी से 19 गुना भारी है। तो पहले हमने यहाँ लिख लिया सोना और ये कितना है, 19 गुना भारी। उसके बाद ये कह रहा है कि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तो तांबा हमने यहाँ लिखा और ये 9 गुना भारी था। अब ये कहना है इन दोनों को हम मिश्र धातु करके अगर मिश्रित करके एक तीसरी धातु बनाएं जिसमें हमारा जो पानी से ये 15 गुना भारी हो जाना चाहिए। तो पानी से 15 गुना भारी हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 15 लिख लेना है। बस आप इसमें लगा दें आराम के साथ एलिगेशन और आपका आंसर आ जाएगा। 19 में से 15 घटा के आपको यहाँ लिखना है, 15 में से 9 घटा के आपको यहाँ लिखना है। अगर ये किसी नंबर से कटेगा तो काट लेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये 2 से कट गया तो हमारा जो नया अनुपात आया निकल के वो आ गया 3:2 और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो हमें 3 और 2 के अनुपात में लेनी पड़ेंगी। ये तो थे बिल्कुल छोटे और बेसिक सवाल। अब देखते हैं जिसमें कोई आपको लाभ या हानि का चक्कर दे रखा है या कोई परसेंटेज वाली बात अलग से दे रखी है, तो वो सवाल हम कैसे निकालेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीज़ों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। अगर हम 35.2 रुपये में इसको बेच रहे हैं तो हमें 10% का लाभ होना चाहिए। तो हम किस अनुपात में मिला लें। तो पहली वाली जो वस्तु है हमारे पास वो 30 रुपये की है और जो दूसरी वाली है वो ये 38 रुपये की है और दूसरी वाली हमारे पास 30 रुपये की है।
पहली वाली जो थी वो 38 की थी और दूसरी वाली 30 की थी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये हमारी जो 30 और 38 हमें दे रखा है, ये इसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। तो आपको यहाँ भी आपको कॉस्ट प्राइस ही लगाना है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ वाली चीज़ है वो कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, बल्कि ये कह रहे हैं अगर हम उसको 35 रुपये 20 पैसे में बेच रहे हैं तो हमें 10% का फ़ायदा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 35 रुपये 20 पैसे जो वैल्यू है वो 110% की है, क्योंकि ये 10% का फ़ायदा है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाली जाएगी, तो 35.2 डिवाइड करोगे आप 110 से और गुणा करना पड़ेगी आपको 100 से। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, पॉइंट हटा लेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा और ये 2 जीरो इसको काट लेंगे। 11 से आप काटोगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, तो ये आपका आ गया 32 रुपये। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ क्रय मूल्य लिख रहे हैं तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। अगर आपने यहाँ विक्रय मूल्य लिख रखे होते तो विक्रय मूल्य। फिलहाल अब हमारे पास जो क्रय मूल्य आ चुका है वो कितने का है, 32 रुपये की ये वस्तु दे रखी थी। अब आप बिल्कुल आराम से इसके अंदर एलिगेशन लगा लें। 38 में से अगर हम 32 निकालेंगे तो बचेगा 6 और 32 में से 30 निकालोगे तो ये बचेगा 2। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो जो नया अनुपात निकल कर आ गया वो आ गया 1:3। तो आपको 38 रुपये वाली जो भी चीज़ है वो 1 किलो मिलानी है और अगर 30 रुपये वाली जो भी चीज़ है वो 3 किलो मिलानी है। तब जाके आप उसको अगर 35 रुपये 20 पैसे में बेचोगे तब आपको 10% का फ़ायदा हो जाएगा। तो कहीं भी अगर लाभ या हानि वाली बात होगी तो आपका पहला मोटिव ये है कि आप उसका क्रय मूल्य निकाल लें कि वो कितने रुपए की है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रय मूल्य ही चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 10 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम और 14 रुपये 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल सवाल है बिल्कुल। पहला जो रेट है हमारे पास 10 रुपये 20 पैसे का है और दूसरा वाला रेट हमारे पास 14 रुपये 40 पैसे का है। हमें किस में बेचना है, 12 रुपये 60 पैसे में। और बस आप इसमें लगा ले एलिगेशन। सब में 2 के बाद पॉइंट है तो आप पॉइंट हटा भी सकते हैं, क्योंकि सब में 2 के बाद है। और सब में 2 के बाद 0 है तो आप 0 भी हटा सकते हैं, मर्जी है आपकी। खैर 1260 में से हम 1020 निकालेंगे तो ये बचाएगा हमारे पास 240, यानी कि 2.40 कह सकते हो आप। अगर हम 1440 में से 1260 निकालेंगे तो ये बचाएगा हमारे पास 180, यानी 1.80 कह सकते हो। यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, बराबर पॉइंट था। यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। 6 से काट लेंगे, 6 3 18 और 6 चौक 24। तो अनुपात आ गया हमारा 3:4 और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट में है तब भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 2 किस्म की चाय को जिनका मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 45 रुपये प्रति किलोग्राम है मिश्रित करता है और इन किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे 62 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 25% का लाभ हो जाए। 2 टाइप की चाय हैं, एक 60 रुपये किलो है और एक 45 रुपये किलो है। ये किस अनुपात में मिलाए, अगर ये 62.5 रुपये प्रति किलो इसको बेचे तो इसको 25% का फ़ायदा हो जाए। कैसे, जो हमारे पास 2 रेट दे रखे हैं सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। एक 60 रुपये है और दूसरा 45 रुपये है। अब अगर हम इसको 62 रुपये 50 पैसे बेच रहे हैं, 62 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं तो ये 25% का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये 125% की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकाल लें तो 1% की वैल्यू 125 पंजे 625 और ये 1 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। तो अगर हमें 100% की चाहिए तो आप इसमें 100 से गुणा कर लें और जैसे ही आपने 100 से गुणा करी तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई 50 रुपये। इसका मतलब जो चाय का क्रय मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये है। हमें क्रय मूल्य चाहिए क्योंकि ये भी है और ये भी दोनों क्रय मूल्य थे। उसके बाद आप इसको अब घटा लें और आप इसमें घटा लें, 60 में से 50 निकालोगे 10 बचेगा और 50 में से 45 ये बचेंगे 5। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 1:2 के अनुपात में इसको मिलानी होगी
तब जाके इसको 62.5 रुपये में बेचने पे 25% का फ़ायदा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। तो हमारे पास दो चीनी हैं, एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी वाली 45 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब हम ये बेच रहे हैं 42 रुपये में, लेकिन ये क्रय मूल्य तो है नहीं, बल्कि 42 रुपये में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य और हमें 20% का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब ये 120% की वैल्यू हमें दे रखी है 42 रुपये। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 42/120। हमें चाहिए 100% की कि CP हमेशा 100% है, तो आप 100% की निकालोगे तो 20 से काट लो, 6 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, 6 से काटोगे ये 7 बार और 7 पंजे 35। तो इसका मतलब ये चीनी की कीमत थी कितनी रुपए? 35 रुपये। बस आप इसको लगा ले एलिगेशन, हो गया काम आपका। ये बचाएगा 5 और इधर बचाएगा 10, तो ये चला जाएगा 2 बार, ये चला जाएगा 1 बार, तो 2:1 हो गया। बेहद आसान और छोटे छोटे सवाल अभी चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा। तो ये थे लाभ वाले सवाल जिसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ हो। तो लाभ कहीं भी आपको दे रखा है तो आपको सीधे पहले उसका 100% यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेना है, और अगर हानि दे रखी है तो आपको 100 में घटा कर लिख लेना है। मान लो अगर 20% की हानि हुई होती तो यहाँ 80% की वैल्यू रख लेते और आपको 100 निकालना है, क्योंकि CP हमेशा 100% रहती है। और अगला क्वेश्चन है कि 240 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 280 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। बेहद आसान सवाल। पहली वाली चाय की कीमत कितनी है? 240 रुपये और दूसरी वाली कितनी है? 280 रुपये। और अगर 324 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का फ़ायदा है। लाभ है तो आपको 100 जोड़ कर लिखना है। इसका मतलब 120% की वैल्यू हमें दे रखी है 324। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 324/120। लेकिन हमें 1 की क्यों चाहिए? हमें तो 100% चाहिए, तो आप इसमें 100 से गुणा कर लेंगे। 20 6 से काट लेंगे, 6 बार चला जाएगा और 20 पंजे 100 हो गया। 6 से इसे काट लेंगे, ये हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और ये बचे 2 और 6 चौक 24। हमारे पास बचा 54 गुणा 5। 54 5 की गुणा करोगे ये आ गया आपका 270 रुपये। तो जो इसका चीनी का मूल्य है CP है वो कितनी है? 270 रुपये। बस अब आप इसको घटा लें तो ये 270 में से 240 निकालोगे 30 बचेगा, और इधर आपका 280 में से 3 निकालेगा 10 बचेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 3, तो 1:3 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल हैं, कहीं भी अगर लाभ हानि वाला चक्कर है तो हम इस टाइप से इनको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर और शेष भाग 18% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है। कितनी मात्रा में उसने 8% के लाभ पर बेची थी? अब आपको मात्रा टोटल दे रखी है और 2 तरीके से इसने बेचा है। कुछ इसने हिस्सा 8% के लाभ पर बेचा है और कुछ 18% के लाभ पर। ओवरऑल जब इसने रिजल्ट निकाल के अपना देखा तो रिजल्ट ये निकला कि इसको कुल 14% का फ़ायदा हुआ है। अब इसने पूछा है कि 8% पे इसने कितनी वस्तु चीनी थी वो बेच ली। कैसे निकालेंगे? बेहद आसान सवाल है। हम देखेंगे पहले इसमें 8% के लाभ पे इसने कुछ बेचा, तो हम यहाँ 8% लिखेंगे। फिर 18% के लाभ पर कुछ बेचा, वो आपने यहाँ लिखा। ओवरऑल जो रिजल्ट इसका निकला वो निकला 14% का लाभ। और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अगर लाभ हुआ है इसमें पूरे सवाल में सिर्फ लाभ के अलावा कहीं हानि की बात नहीं आई है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं सवाल में ऐसा आ जाए कि कुछ इसने 8% के लाभ पर, कुछ 18% की हानि पर बेचा, फिर उसको इतना हानि या लाभ हुआ, तब उसमें ये चेंज हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है, अभी अगले सवाल में देखेंगे। और अगर जैसे मान लो हानि होती तो या तो आप इसको माइनस में करके लिख लें, हानि है तो -18। लेकिन अगर आप इसको नहीं करना चाहें तो जहाँ भी लाभ है आप 100 में जोड़ कर लिख लें और हानि है तो 100 में घटा कर लिख लें, कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिलहाल अभी अगले सवाल में हम इसको देखते हैं। अब आप पहले इसको घटा लें।
तो ये आपका घटेगा 14 में से 8 के यहाँ बचेंगे 6 और 18 ये बचेंगे आपके पास 4। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 और 4 10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 10। लेकिन हमारे पास 10 किलो चीनी नहीं है, बल्कि चीनी कितनी है? 1000 किलो है। इसका मतलब आपको अभी 2 जीरो और लगानी है, और 2 जीरो जब आप इधर लगाओगे तो 2 जीरो आपको इधर भी लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब जो आपने 8% पे बेची थी वो है 400 किलो चीनी, और अगर आपसे ये पूछा कि 18% पे कितनी बेची है तो वो है 600 किलो चीनी। फ़िलहाल हमसे ये पूछा है कि 8% पे उसने कितनी चीनी बेची है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 400 किलोग्राम चीनी इसने 8% पे बेच दी है। तो इस टाइप से एलिगेशन आप इसमें भी लगा सकते हैं। कहीं अगर बंटवारे वाली बात आ रही है तब भी ये पूरा काम करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो, तो बताइए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कैसे होगा। ये आपसे बात पूछी है। हम यहाँ लिख ले रहे, एक तरफ दूध है और इधर हमारे पास पानी दे रखा है। हमें दे रखी है दूध की शुद्ध कीमत 10 रुपये है, पानी की हमें कोई कीमत नहीं है, तो पानी को आप जीरो मान सकते हैं, और जीरो है ही क्योंकि इसमें हमें दे नहीं रखा है। अब ये कह रहे हैं अगर हम ये 9 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 9 दे रखी है। हमें चाहिए यहाँ से पहले 1% की वैल्यू, तो 9/120, और 9 की क्यों चाहिए? हमें तो CP चाहिए, तो 100% निकालना है आपको, तो 100 निकाल लेंगे। 20 छक और 20 पंजे, 2 से 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। ये आ गया आपका 15/2, और 15/2 का मतलब है 7.5, वो हमने यहाँ पे निकाल के रख लिया, और 7.5 आप इसके बीच में लिख दें और बस आपका आंसर तैयार है। 10 में से 7.5 निकालोगे 2.5 बचेगा, और 7.5 में से 0 निकालोगे 7.5 ही बचेगा। पॉइंट यहाँ भी 1 के बाद है और पॉइंट यहाँ भी 1 के बाद है। 25 तियाँ होते हैं 75 और 25 एकम 25, 3:1, यही इसका आंसर है। इसका मतलब ये है कि 3 लीटर दूध में ये 1 लीटर पानी मिला कर दे रहा है, तब जाके इसको 20% का फ़ायदा हो रहा है। कब? जब ये 9 रुपये लीटर बेच रहा है। 10 को दूध लेकर आया, पानी फ्री का है, तो इसने 3 लीटर तो दूध ले लिया और 1 लीटर पानी मिला लिया। अब ये 9 को मिला के बेच रहा है आराम से, 20% का इसको फ़ायदा हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% की हानि के साथ 96 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से तथा अन्य प्रकार की चाय को 25% के लाभ से 140 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा था, दोनों को समान अनुपात में मिला देता है। समान अनुपात का मतलब है अगर 1 किलो उसने उधर से लिए तो 1 किलो उसने इधर से लिए, और मिश्रित चाय को 174 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेच देता है, तो बताइए उसका लाभ क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जब इसने 96 रुपये में बेची तो इसको 20% का नुकसान हुआ है। इसका मतलब पहले हम इसकी CP निकाल लें। जब 20% का नुकसान हुआ है तो ये 80% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, और 80% की वैल्यू हमें 96 दे रखी है। पहले आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 96/80, और हमें 1% से क्या मतलब है? हमें तो CP चाहिए, और CP है आपकी 100%। इसको आप काट लेंगे तो ये आ जाएगा 120 रुपये। तो पहली वाली जो चाय थी वो कितने रुपए की थी? 120 रुपये किलो वाली चाय, तो ये हो गई आपकी 120 रुपये किलो। अब दूसरी वाली जो चाय हमें दे रखी है वो इन्होंने बेची है 140 रुपये में, और 140 रुपये में जब बेचने पे इनको फ़ायदा हुआ है उसके अंदर 25% का। इसका मतलब ये 125% की हमें वैल्यू दे रखी है। कितनी? 140 रुपये। हम निकालेंगे पहले यहाँ से 1% की वैल्यू, तो ये बनेगा 140/125, और हमें 1% से क्या मतलब? हमें तो मतलब 100% से है। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, इसको काट लेंगे, ये चला जाएगा 28 बार, और 28 चौका 112। तो जो दूसरी वाली चाय है वो कितने रुपए को है? 112 रुपये किलो। ये हमने दोनों चाय की क्रय मूल्य निकाल लिया कि पहली वाली चाय 120 रुपये किलो की थी और दूसरी वाली चाय जो थी वो 112 रुपये किलो वाली थी। अब ये कह रहा है अगर हम दोनों को समान मात्रा में मिला लें, 1 किलो ये ले लें और 1 किलो ये ले लें, तो हमारे पास जो चाय हो जाएगी वो कितनी हो गई? 2 किलो। और 2 किलो चाय कितने की हो गई? ये आप जोड़ लें, तो ये बनेगा 2 और 3 और ये
2, ये बनी आपके पास 232 रुपये की 2 किलो चाय। अगर हम यहाँ से 1 किलो की वैल्यू निकाल लें तो 1 किलो की वैल्यू आ गई 116 रुपये। यानी 1 किलो चाय की जो क्रय मूल्य है वो कितना है, CP है ये हमारी कितनी, 116 रुपये। और 1 किलो चाय ये कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1 किलो चाय ये बेच रहे हैं 174 रुपये में, और ये इसका सेलिंग प्राइस, इसका मतलब SP है। हमें चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालना आप जानते ही हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। तो अगर हम 174 में से 116 निकाल लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 58, यानी 1 किलो पे इन्हें 58 रुपये बच रहे हैं। और हमें चाहिए प्रतिशत में प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रतिशत में जो प्रॉफिट है ये 58 रुपये का है। और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा CP पर निकलता है, तो CP कितनी है, 116। और परसेंटेज की बात है तो गुणा आप 100 से करेंगे, 58 दूनी होते हैं 116 और 2 से काटेंगे तो ये हुआ 50। तो 50% का इनको प्रॉफिट हो जाएगा इस टाइप से बेचने में। तो थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन हमें ध्यान रखना है कहीं भी लाभ हानि वाली बात है तो पहला काम आपको उसकी CP निकाल लेना है। तो पहली वाली चाय 120 रुपये की थी जो ये 96 रुपये में बेच रहे थे क्योंकि ये 20% का घाटा उठा रहे थे। दूसरी चाय 112 की थी लेकिन ये बेच रहे थे 140 रुपये में, मज़े में थे क्योंकि ये 25% का फ़ायदा ले रहे थे। अब इन्होंने इन दोनों चायों को मिलाया, तो मिलाने के बाद हमने इनकी CP निकाल ली तो पता लगा कि 2 किलो चाय 232 रुपये की है। तो पहले हम निकालेंगे 1 किलो चाय की कीमत, तो 1 किलो चाय की कीमत 116 हो गई और यही इसकी हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गया। अब ये 1 किलो चाय 174 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। 58 रुपये का प्रॉफिट आया और प्रॉफिट चाहिए इनको परसेंटेज में, तो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा CP पर निकलता है, वो हमने निकाल लिया। तो सही आंसर आ गया इसका 50%। और अगला क्वेश्चन है कि 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात से मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण तैयार हो जाए। बेहद आसान सवाल। पहले इनके पास 30% वाला था, वो यहाँ लिखा, और दूसरा वाला है 50% वाला, वो हमने यहाँ लिखा। अब इनको चाहिए कितना, 45%। ये तो वैसे ही बच्चों वाला सवाल बन गया एकदम। 15 में से 30, 45 में से 30 घटाए, ये बचेंगे 15 और यहाँ बचेंगे 5, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। तो यही अनुपात हो गया कि 1 और 3 के अनुपात में आप इसको मिला लें। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे सवालों की एक वीडियो थी। अभी हम इसका एक पार्ट 2 और करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये वाली जो वीडियो थी इसमें बिल्कुल छोटे छोटे और आसान वाले सवाल लिए थे। अभी हम इसका एक पार्ट 2 और करेंगे, और कैसे कैसे एलिगेशन को कहाँ कहाँ साधारण ब्याज में, लाभ या हानि में, या फिर औसत वाले में हम कैसे कैसे और कहाँ किन सवालों में लगा सकते हैं, तो वो सारे टाइप के सवाल अगली वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। ये अनुपात 3 है ना।